नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल पेपर यूपीएमएसपी द्वारा लॉन्च किया गया मॉडल पेपर है, जो कि इस वीडियो में पूरा इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम हो दोस्तों, सभी मीडियम का इस चैनल पे एसकेएम स्टडी पर यूपी बोर्ड का एक इकलौता चैनल, ये ऐसा चैनल है दोस्तों, इसी पे आपको केवल यूपीएमएसपी या कोई प्रीवियस ईयर पेपर हो उसका पूरा सलूशन इसी चैनल पे मिल रहा है। आपके यूपी में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेटों का सल्यूशन इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। अगर यकीन नहीं है तो जाके आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा सल्यूशन देने वाले हैं यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जो लॉन्च किया है न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर, उसी को सॉल्व करेंगे। और एक खास बात यह है दोस्तों कि आपके यूपी बोर्ड के कॉपी में सॉल्व करेंगे, जो कि 28 पृष्ठ का कवर सहित होता है, ठीक है। और इस बार आप जानते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी में नहीं देना है, ठीक है। आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी में आपको गोला भर देना है, जो सही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। केवल आपको कहाँ से करना है, कॉपी में लिखना है खंड ब से दोस्तों, ठीक है। खंड ब से आपको कॉपी में लिखना है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉपी कैसे भरेंगे आप। जब आपको कॉपी मिलेगी, ये आपकी हाई स्कूल की कॉपी है चाहे इंटर की कॉपी, दोस्तों एक ही जैसी होती है दोनों बोर्ड की कॉपियाँ, ठीक है ना। ये देखिए इंटरमीडिएट की एक ही जैसी है और हाई स्कूल की भी वही है। तो चाहे आप जैसे करिए, आपकी जो कॉपी होती है एक ही जैसी होती है। अब देखो आपका ये कॉपी कैसे भरना है। अगर आपको मिल जाएगी तो आपको हड़बड़ियाना नहीं है, नहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दे। थोड़ा हम जूम इन करके अब इसे भरते हैं, आपको सिखा देते हैं कैसे भरे जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके मित्र सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा, फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसे अब हम भरेंगे। देखिए पूरे कॉपी में ना 1 2 3 4 5 6 अंक तक आपको भरना होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं भरना है, 6 अंक तक आपको भरना होता है। तो इसे हम भरना सिखा दे रहे हैं। अब देखो मैंने ये कैमरा से जूम कर लिया और इसे पूरा आप एक एक पॉइंट समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे तो किस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आप जानते हैं थोड़ी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो रोल नंबर आपको जब भी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। ये देखिए, ये 10 अंक का रोल नंबर है। 2022 का स्टूडेंट दिव्यांग पटेल ने दिया था और उनका ये पेपर है। तो 10 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10। अब 10 अंक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे सबसे पहले आप एडमिट कार्ड में देख लेना, रोल नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन भी लिखा होगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं लिखना है, केवल आपका रोल नंबर लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। अंकों में देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, पहले अंकों में लिख दो, अंकों में लिख देते हैं 1 2 2 1 5 फिर 4 5 6 7 9, ठीक। उसके बाद शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1, उसके बाद लिखोगे 2, फिर 2 आ गया तो डैश करके फिर से 2 लिखेंगे, फिर 5 4 फिर 5 फिर 6
फिर 7, फिर 9। ये पूरा आप शब्दों में लिख देना है, ठीक है। 2-3 बार आपको मिला लेना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपकी पूरी कॉपी का एक अच्छा अंक दिलाने वाला है। रोल नंबर गलत तो समझ लीजिए आपकी परीक्षा जो दिए है ना वो बेकार ही हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों में 10 हो गया। शब्दों में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 अंक भूल गए हैं, देखो जरा 1 2 2 1, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए। 1 5 4 5 6 7 9। 1 2 2 1 5 4 5 6 7 9, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, तो ये ऐसी गड़बड़ियाँ ना करिएगा, ठीक। अब देखिए विषय आपको यहाँ पे लिखा होगा 2022 तो सन है, बट हिंदी आपको देना है तो हिंदी आपको यहाँ पे लिख देना है हिंदी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र, आप जानते हैं एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद संकेतांक आ जाएगा 801 AB संकेतांक हिंदी का है, ठीक है। 801 हिंदी का होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी मिल सकता है, AB मिल सकता है, BC मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर AB हम लिखेंगे, ये इसको मत मानिएगा, ये संकेतांक नहीं, ये वाला होता है संकेतांक, ठीक है, जिसमें गिनती भी हो और अल्फाबेट भी हो। यहाँ पर लिखेंगे 801 कोष्टक में AB। फिर आप देखते हैं परीक्षा का दिन मान लेते हैं सोमवार, ठीक। फिर परीक्षा तिथि मान लेते हैं आपका 15 मार्च से चालू होगी परीक्षा, 15/3/2022, पाली जो है द्वितीय पाली में, द्वितीय पाली आप जानते हैं 2 बजे से परीक्षा नहीं। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो प्रथम पाली, अगर आप इंटर में हैं प्यारे बच्चों तो प्रथम पाली, द्वितीय पाली होगा। यहाँ पे कट करेंगे और लिख देंगे प्रथम पाली, ठीक है, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं तो प्रथम पाली में भरेंगे। देखो यहाँ पे हम जानबूझकर कट किए हैं, ठीक। तो आपको नहीं करना है, आपको सही से लिखना है प्रथम पाली, ठीक। ये जो रोल नंबर है ये भी आपको गलत नहीं करना, एकदम सही भरना। उसके बाद केंद्र का नाम, मान लो केंद्र का नाम, आप जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक। पूरा नाम यहाँ पे आप भर देना, ठीक। तो ये रहा कॉपी भरने का तरीका। उसके बाद आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको पूरा अंक भरना है। अब जो सही ऑप्शन होगा उसको भरना है 1 से लेकर 20 तक। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं ब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ब नंबर में पहले प्रश्न को उठाते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये UP MSP का मॉडल पेपर है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो OMR शीट होती है वो तो है नहीं, तो आपको हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है उसके उत्तर देख लेते हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो याद रखना बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक है। आपको OMR शीट में पहले का दूसरा गोला भर देना है, ठीक। यहाँ पे 4 गोले होंगे, OMR छोटी सी शीट होगी, उसमें पहले का 4 गोले दिए रहेंगे तो दूसरा गोला भर देना है, ठीक। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे पहला है तो दूसरे क्वेश्चन का पहला गोला भर देना है। फिर गमन किसकी रचना है? तीसरे क्वेश्चन का पहला गोला भर देना है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तो चौथे का यहाँ पे शुक्ल युग की समाधि है,
1938 तक। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा की है दोस्तों, ठीक है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना होती है। किसकी रचना होती है? द्विवेदी की। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, ठीक। फिर भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर आगे है आधुनिक काल कब से कब तक? तो आधुनिक काल 1883 से अब तक। उसके बाद मतीराम किस युग की कवि है? तो रीतिकाल के हैं। किसके हैं? रीतिकाल के। आगे दोस्तों, ह्रास रस का स्थायी भाव है ह्रास, ठीक है। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप परयु प्रकाश। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। फिर है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो याद रखना 4 चरण होते हैं, ठीक है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो आ शब्द का किया जाता है। अगला है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुग्री समास होता है। अगला दोस्तों, आंसू का तत्समक रूप है अश्रु, ठीक है, याद रखना। आगे है यण संधि का सूत्र है इको यणी ची, ठीक। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है तो खष्टी विभक्ति एक वचन। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए, तो ध्यान दीजिए इसका प्रथम पुरुष एक वचन होता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब आपके ये 20 प्रश्न क्लियर हो गए और आप जानते हैं जो यूपीएमएसपी द्वारा लॉन्च किया गया मॉडल पेपर होता है उसमें से 40% क्वेश्चन हर साल फंसता है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को 100% ध्यान देना, 100% तैयार कर लेना और उस 100% में 40% आपका क्वेश्चन फंस ही जाएगा। इसलिए सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान गांठ बांध लें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। आप जानते हैं हमने तो सॉल्व कर ही दिया, अब आपको क्या काम करना है? तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो रहा बहुविकल्पी। अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न में। खंड ब से हम वर्णात्मक स्टार्ट करते हैं और लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक ये होता है दोस्तों और अथवा में करके देखो, अथवा में करके एक और प्रश्न होता है, ठीक है। तो आपको अथवा वाला करिए चाहे ये करिए, दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक ही करना है, ठीक। उसके बाद देखिए, इसका गद्यांश लिखना है और 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर देना है। 1, 2, 1 और उस तरफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। देखो ये है पहला क्वेश्चन और इसका क्या है? गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उपयुक्त गंधा संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश का, ये जो गद्यांश आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश है। इसका उत्तर है क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उत्कृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक। फिर अगला इसी में है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए यहाँ पे पूरी व्याख्या की गई, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे भी है इसका भाग, ये देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसका रेखांकित अंश की व्याख्या ये भी है। उसके बाद इसी में 3 प्रश्न है, ठीक है। पहले में ही एक प्रश्न और है, आपको दिखा देते हैं और उसका उत्तर भी ये है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो यहाँ पर इसका देखो ये है इस प्रश्न का उत्तर। आपको इस प्रश्न को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप 3 नंबर डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे हम एक मॉडल दिखा रहे हैं इसलिए प्रश्न तो लिख दिए हैं, बट आपको प्रश्न उतारना नहीं, केवल उत्तर लिखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये है चरण कमर बंदव हरिराई, ये है आपका गद्यांश, ठीक है, यहाँ तक। तो आपको ये पूरा गद्यांश है, इसका क्या पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है रेखांकित, और ये कौन सा अलंकार है इसका उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका भी उत्तर देख लेते हैं।
तो चरण कमर बंदो हरिराई का जो उत्तर है पद्यांश संदर्भ सहित। देखो यहाँ पर मैंने पूरा प्रश्न ही उतार दिया है, तो आपको प्रश्न उतारना है, केवल उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है चरण कमर बंदो हरिराई, ये पूरा यहाँ तक उतार दिया है, बट आपको प्रश्न ही उतारना है, केवल उत्तर लिखना है। तो संदर्भ लिखना है पहले नंबर पे संदर्भ, ये संदर्भ देखिए पूरा लिखा हुआ है। फिर क्या रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे नंबर में, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी लिखी गई है। फिर एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पंक्तियों में देख रहे हैं ना, कुछ भाग रेखांकित अंश की व्याख्या का ये भी है यहाँ से यहाँ तक। और कौन अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 3 नंबर। देखो इसमें भी अथवा में करके 2 दिए रहते हैं, तो आप ये करिए चाहे ये करिए, एक ही प्रश्न करना है आपको। ठीक है, अब लेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है दोस्तों, 3 नंबर में है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। तो चाहे इसका लिखिए चाहे इसका। तो देखो हम यहाँ पे इसका लिखे हैं, संस्कृत में संदर्भ सहित मानव जीवन नस्य। देखो मानव जीवन अकस्माकम संस्कृति, तो ये संदर्भ है पहला, और फिर इसका हिंदी में अनुवाद ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। इसका कुछ पॉइंट और इधर भी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चौथे प्रश्न में कहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो चाहे इसका हिंदी में अनुवाद लिखो चाहे इसका। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसका हमें संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपको प्रश्न नहीं उतारना है, आपको उत्तर देना है। संदर्भ लिखा है, ये हिंदी में अनुवाद पूरा लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आपको 5वें में खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ मुक्ति का उत्तर हम दे रहे हैं, पहले या दूसरे का। पहले का ये देखिए, पहले का ये पूरा है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, ये आपका पहला है, उसके बाद फिर यहाँ तक है, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे, फिर इसी में दूसरा भी है, ये देखें दूसरा पार्ट इसी में। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, कम समय में आपको सारी जानकारी हम प्रोवाइड करा के ही रहेंगे। कुछ भाग इस तरफ भी है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखो दिए गए लेख में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे जीवन परिचय लिखा हुआ है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6 का ख में यहाँ पे लिखा हुआ दिए गए कवियों में से किसी एक का। तो यहाँ पे महाकवि सूरदास का जीवन परिचय यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कॉपी में। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक है। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। 7वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 7वां प्रश्न है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक देखिए। यहाँ पे एक श्लोक मैंने लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे अगर बढ़ेंगे 8वें में निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे तीसरे का और चौथे का उत्तर दिया गया, प्रश्न सहित लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं लिखना है, केवल उत्तर लिखना है।
अब है इसका लास्ट प्रश्न, ठीक है। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट प्रश्न है 9 नंबर, ठीक। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध, तो यहाँ पे जनसंख्या लाभ हानि पर निबंध यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले, ये भी, ठीक। चलिए, ये आपका पूरा सलूशन हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप जानते हैं कि सारे विषय का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। ये यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ऐसा है कि सभी मॉडल पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगले वीडियो में आपको संस्कृत का मॉडल पेपर सॉल्व मिलेगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, संस्कृत यूपीएमएस की संस्कृत का मॉडल पेपर पूरे आपको सॉल्व करके मिलेंगे। तो चलिए, अगले वीडियो में यही मिलेगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा।